फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम राउटर लेंगे। ठीक है, मैं एक राउटर ले लेता हूं, यहां पे मैं लगा लेता हूं, और साथ ही मैं एक स्विच ले लेता हूं, और यहां पे सेकंड स्विच, और 2 पीसीज यहां पे और यहां पे, इसी तरह यहां पे और यहां पे। अब हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो कौन सा केबल यूज करेंगे? स्ट्रेट थ्रू केबल, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क्स को हम स्ट्रेट थ्रू केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर यहां पे हम कनेक्ट करेंगे, तो ये स्विच से हम गीगाबिट इथरनेट यहां पे और गीगाबिट इथरनेट यहां पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोग देख रहे हैं ना, ये देखने की चीज है। अच्छा, हाँ, यहां तक आपने देख लिया। अब यहां पे देखें आप, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस वन, ये रेड है। इसका मतलब ये है कि ये जो कनेक्ट है यहां पे, ये अभी फिलहाल कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, और इस केबल का नाम है 0/0। ये जो गीगाबिट इथरनेट है जो इसके साथ कनेक्टेड है, इसका नाम है 0/0, और जो यहां पे इसका कनेक्ट है 0/1। अब मतलब ये है कि हर एक राउटर में लिमिटेड पोर्ट्स होते हैं, तो ये कितने पोर्ट्स हैं इसमें, इस राउटर में कितने पोर्ट्स हैं, हम कितने नेटवर्क्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वो कैसे चेक करूंगा, इस पे मैं क्लिक कर लूंगा और मैं आ जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 पोर्ट्स हैं इंटरफेसिंग के लिए। इंटरफेस तो जानते हैं ना, इंटरफेस हमने लगा लिया है। तो इंटरफेसिंग में मेरे पास कितने पोर्ट्स हैं? 2 पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इस पोर्ट को अलग नाम देना है, आईपी देनी है इसके साथ जो कनेक्टेड है 0/0, और इस पोर्ट पे मैंने अलग सी आईडी देनी है, आईपी। ठीक है, सो आई विल गो टू गीगाबिट इथरनेट 0/0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक तो मेरे पास ये रास्ता है कि मैं यहां पे आईपी दे दूंगा, यहां पर भी आईपी दे दूंगा, इसको ऑन कर लूंगा। लेकिन यू हैव टू लर्न थ्रू CLI। हम CLI पे कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, कौन से मोड पे आ गया हूं? यूजर मोड पे। ठीक है, अब कौन से मोड पे आ गया हूं? अब कौन से पे आ गया हूं? ग्लोबल मोड। तो ग्लोबल मोड पे मैं इंटरफेस, ये मतलब ये है कि आप 0/0 को कौन सी आईपी दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं आईपी एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0। इसका क्या मतलब है? यस, और मैं यहां पे लिख लेता हूं नो, यस, नो शटडाउन। तो अब आप अगर पीछे देख लें तो ये ग्रीन हो गया है, ये अब ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने थ्रू कोडिंग मैंने कमांड लाइन इंटरफेस कमांड मैंने पुट किया है, उस कमांड के थ्रू जो है मैंने इस इंटरफेस को ऑन कर दिया है। ठीक है, तो ये कमांड्स आपको याद होने चाहिए। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, न मैं लाया हूं आज। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका क्या नाम है? 0/1। तो एक तरीका तो ये है जो मैंने किया है, दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं दोबारा इसको क्लोज कर लेता हूं और कॉन्फ़िगरेशन पे आके यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस मैं दे देता हूं 192.168.2.1।
ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है कि आईपी दे दी है, यहाँ दूसरे वाले के हमने क्या आईपी दी थी 192.168.1.1, और यहाँ पे हमने दूसरे वो गीगाबिट इथरनेट 0/0 थी, एक पोर्ट के साथ जो कनेक्टेड था वो 0/0 में, तो उसमें हमने आईपी 1.1 दी है। अब ये 0/1 के हमने 2.1 दी है, और यहाँ पे इसको ऑन किया है। वहाँ पे हमने लिखा था नो शटडाउन, नो शटडाउन का मतलब है ऑन कर दें, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको ऑन बटन प्रेस किया है। ठीक है, तो आप देखें नीचे जो आप देखें नीचे जो कमांड्स यूज हुए हैं, देखें हमने तो यहाँ पे सिर्फ ये दिए ना, ऑन किए, लेकिन नीचे खुद देखें इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट आईपी एड्रेस 2.1 वही हुआ है जो हमने इससे पहले खुद हाथ से लिखा था। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पे आ जाते हैं पीसी पे। ये तो आपने आईपीस दिए ना, यहाँ पे इससे पहले आपने दिए, तो यहाँ पे 192.168.1.10, क्योंकि .1.1 तो इस साइड पे हमने दिए ना, ये होस्ट में 10 कर लेता हूं, मेरी मर्जी है। देखें यहाँ पे हमने इसके लिए दिए .1.1, तो ये भी इसी नेटवर्क का होना चाहिए ना, ये पीसीज। ठीक है, तो मैंने .1.10 कर दिया, नेटवर्क आईडी तो सेम है, नेटवर्क तो सेम है ना, सिर्फ 10 तो ऑक्टेट तो होस्ट का है। अब यहां पे गेटवे क्या करना है, किस रास्ते से आएगा डाटा, वो आपने लिखना है 192.168.1.1, जो आपने गीगाबिट इथरनेट को यहां पे दिया था वही आपका गेटवे होगा, क्योंकि डेटा जब यहां आएगा तो इस रास्ते से आएगा ना, तो आपने इसका गेटवे डिफाइन करना है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 192.168.1.20 और गेटवे 192.168.1.1। इसी तरह हम यहां पे भी चले जाते हैं और यहां पे भी आईपी दे देते हैं, और यहां पे 192.168.2.10, मेरी मर्जी है, 10 देता हूं, 20 देता हूं, 40 देता हूं, ये मेरा होस्ट है, मैं जो भी दूं। और 192.168.2.1 ये क्या है, ये गेटवे है। और गेटवे क्या है, जो मैंने यहां पे गीगाबिट 0/1 को दिया था, जो आईपी मैंने 0/1 को दी थी, वो हर एक पीसी का गेटवे है। ठीक है, और यहां पे दे देता हूं 192.168.2.50 में दे देता हूं, मेरी मर्जी है। और यहां पे गेटवे इसका क्या होगा, वही होगा जो 0/1 गीगाबिट इंटरनेट का होगा। तो 192.168.2.1। ठीक है, अब मेरा नेटवर्क कंप्लीट हो गया है, मैंने गेटवेज भी दिए, मैंने इसको आईपीस भी दिए, इस पोर्ट्स को। इस राउटर में मेरे पास सिर्फ 2 पोर्ट्स की गुंजाइश थी, अगर इसमें और भी पोर्ट्स होते 0/0, 0/1, 0/2, मैं तीसरा नेटवर्क भी इसके साथ कनेक्ट कर लेता। अच्छा जी, अब इसको पिंग करते हैं। पिंग का मतलब जानते हैं, ठीक है, एक हम सिमुलेशन के थ्रू भी करते हैं और एक हम पिंग करते हैं। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इस वाले पीसी में, और मैं क्या कर लेता हूँ PING और 192.168.2.10 भी दी थी और 50 दी थी, तो मैं 10 वाले कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए मजे की बात, यहां पे 25% लॉस आ गया। देखिए एक पैकेट लॉस हो गया है, 4 सेंड हुए थे, 3 रिसीव हुए, एक पैकेट। फर्स्ट टाइम जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट टाइम डेटा सेंडिंग में थोड़ा लॉस होगा, एक पैकेट आपका लॉस्ट हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन अगर मैं दोबारा अब इसको करूं, लेकिन अब इसमें दोबारा लॉस नहीं आएगा। चलिए चेक करते हैं। PING 192.168.2.10 था।
अब 0% लॉस, अब कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ, तो ये नॉर्मल बात है। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में डेटा लॉस हो सकता है, लेकिन 25% हो सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि 25% लॉस आपकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में हो सकती है, और उसके बाद जो है कोई भी लॉस नहीं आएगा।